अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले, अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात घनेरी जाएगी। शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए। दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाएं। जीवन हुआ कमल हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। बरसा रहा। राजयोग का है ये दर्शन, हर मन को मिला नया चिंतन। सारा विश्व बने प्रभु दर्पण, हो निर्मल योगी जीवन। देकर नव जीवन प्रकाश युग परिवर्तन करा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। बरसा रहा। है हम परिवार है। ओम शांति। ये देह और दुनिया
मिट्टी की तरह है और हम आत्माएं जब देहभान में आती हैं तो इस मिट्टी का प्रभाव आत्मा को भारी कर देता है। और जब ये देहभान और गहरा हो जाता है, देह अभिमान बन जाता है, तो ये मिट्टी दलदल के समान होती है और जिसमें से आत्मा चाहकर भी निकल नहीं पाती। परंतु शिव बाबा सर्वशक्तिमान जब हमारे जीवन में आते हैं, हमें श्रीमत रूपी हाथ पकड़ाते हैं, तो सर्वशक्तिमान का हाथ पकड़कर हम आत्माएं सहजता से देह और दुनिया के इस मिट्टी और दलदल से निकल जाते हैं, आवाज की दुनिया से परे वानप्रस्थ स्थिति में सहज पहुंच जाती है। तो आज की मुरली हमें वाणी से परे उस वानप्रस्थ स्थिति में ले जाने का अभ्यास कराने की ओर इशारा दे रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 30 जनवरी 2024। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। पुकारते रहे, हे दुख हरता सुख करता पतित पावन आओ। तो अब बाबा हमारी सुनवाई करते हैं, सुनकर इस सृष्टि पर आते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। प्रश्न है, सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? क्यों बाबा बार बार कहते हैं कि योग लगाओ, मुझे याद करो, श्रीमत पर चलो? क्यों मिलती है? उत्तर है, क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। उस समय स्थिति एक रस रहे, सब दृश्य देखते भी मिरुआ मौत मलुका शिकार, ऐसा अनुभव हो, उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। इतनी ताकत चाहिए। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। तो इसीलिए श्रीमत पर चलना है और बाबा को निरंतर याद करते रहना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं अथवा रूहों को समझाते हैं। तो हम सभी भी स्वयं को रूह समझ कर बैठे हैं, तो फील करेंगे कि कैसे बाबा हम रूहों को समझा रहे हैं। हर बात मन, बुद्धि, संस्कारों में लगनी चाहिए, क्योंकि रूहों ने भक्ति मार्ग में बहुत याद किया है। सब आशिक हैं एक माशूक के। कौन आशिक है? रूह आशिक है। उस माशूक शिव बाबा का चित्र बना हुआ है। उनको बैठ पूजते हैं, शिवलिंग। उनसे क्या मांगने चाहते हैं
वह पता नहीं है, भर दो झोली कह देते हैं, पर कौन सी झोली क्या भर दो कुछ पता नहीं है। पूजते तो सब हैं, शंकराचार्य भी पूजा करते हैं, सब उनको बड़ा समझते हैं, भल धर्म स्थापक हैं, संन्यास धर्म स्थापन किया है ना, परंतु वह भी पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। अभी सब पिछाड़ी के जन्म में आकर पहुँचे हैं। बाबा कहते हैं तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है ना। ऐसा नहीं है कि कोई यूथ है, कोई बच्चा है। यहाँ बात देह की है ही नहीं, आत्माओं की बात है। सब आत्माओं की वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वाणी से परे जाना है। मैं तुम सबको वापस ले जाता हूँ। मुझे बुलाते ही हैं कि पतित दुनिया में आओ। कितना रिगार्ड रखते हैं, पतित दुनिया पराए राज्य में आओ। जरूर दुखी होंगे तब तो बुलाएंगे। गाया जाता है, क्या गायन है इस पर बाबा का? दुख हरता सुख करता, तो जरूर छी पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आना पड़े। जब दुख हरता सुख करता है तो दुख कब हरेंगे? जब दुख होंगे। इसीलिए बाबा को आना पड़ता है दुखों की दुनिया में। पतित पावन है तो पतितों को पावन बनाना पड़े, तो उसके लिए कहाँ आना पड़े? पतितों की दुनिया में भी आना पड़े। तो बाबा कहते हैं कि फिर वह भी तमो प्रधान शरीर में, पुराने शरीर में और तमो प्रधान शरीर में। सतो प्रधान दुनिया में मुझे कोई याद भी नहीं करता। ड्रामा अनुसार सबको मैं सुखी बना देता हूँ। बुद्धि से काम लेना है कि सतयुग में ज़रूर आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। और सत्संगों में तो सिर्फ शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते जाते हैं। दल दल में पढ़ने वाले दुखी होते हैं। यह है ही दुख धाम, वह है सुख धाम। बाप कितना सहज करके समझाते हैं, बहुत इजी करके बाबा बताते हैं। क्योंकि बेचारी अबलाएं कुछ भी नहीं जानती हैं। पहले पहले तो माताएं कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, बिल्कुल इनोसेंट थी, और फिर घर से काफ़ी परेशान दुखी भी होती थी। तो बाबा बहुत ही इजी करके बताते हैं ताकि कोई तकलीफ़ ना हो। कोई को भी यह पता नहीं है कि फिर वापस भी जाना है या सदैव पुनर्जन्म लेते ही रहना है। एग्जैक्टली इस ज्ञान की क्लैरिटी किसी को भी नहीं है। अभी तो सब धर्म वाले हैं। पहले पहले स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। अभी कलयुग अंत में तो सारे धर्म वाले हैं। लेकिन जब शुरू में जब हम आए थे इस सृष्टि में तो एक ही धर्म था। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है ना। हमें सब पता है आदि में क्या था, मध्य में क्या हुआ, अंत में क्या हो रहा है। कोई और की बुद्धि में यह बातें रह ना सके। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। भक्ति में तो ऐसे ही कहते हैं। इसको कहा जाता है, ऐसे कहना, जो लोग इस बात में बिलीव करते हैं, इसको क्या कहा जाता है? घोर अंधियारा, अज्ञानता का अंधियारा है ना। ज्ञान है, घोर सोझरा, सब चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं, समझ में आता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में रोशनी है, ज्ञान का प्रकाश है। तुम कोई मंदिर आदि में जाएंगे
तो तुम कहेंगे हम शिव बाबा के पास जाते हैं, यह लक्ष्मी नारायण हम बनते हैं। ऐसे मुख से नहीं कहते, परंतु अंदर ऐसा फील करते हैं। यह बातें और सत्संगों में नहीं होती, वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। अभी तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं, तुम भी पहले नहीं जानते थे। इस समय सारे विश्व में भक्ति है, मेजॉरिटी तो चारों ओर भक्ति है। यह पुरानी दुनिया है, कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग नई दुनिया में तो एक ही अद्वैत धर्म था, बिल्कुल द्वंद्व था ही नहीं, डुअलिटी नहीं थी, तो एक ही धर्म था। फिर होता है द्वैत धर्म, अनेक धर्मों में तालियां बजती हैं। तालियां बजना फिर लड़ना, झगड़ना, मतभेद होना, सबकी एक दो में खिटखिट है। ड्रामा अनुसार उन्हों की पॉलिसी ही ऐसी है, किसको भी अलग करते हैं तो लड़ाई होती है, पार्टीशन होते हैं। मनुष्य बाप को न जानने के कारण पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं, भगवान के नाम पर ही लड़ते हैं। भगवान को नहीं जानते, इसलिए ये सब कुछ होता है, तो पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। इस समय बाप समझाते हैं देवी देवता धर्म ही प्राय लोप हो गया है। जो आधार था, जो बुनियाद था, वो ही प्राय लोप हो गया है। एक भी नहीं जिसको पता हो कि इन्हों का भी राज्य था। तुम अभी समझते हो हम देवता बन रहे हैं। शिव बाबा अभी हमारा ओबीडियंट सर्वेंट बना है। बड़े आदमी हमेशा चिट्ठी लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। बाप भी कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं, तो दादा भी कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं। बाबा करके सिखाते हैं, तो हम सब भी कौन है? ओबीडियंट सर्वेंट। इतनी निर्माणता होनी चाहिए, है ना। कभी भी किसी भी बात का अभिमान नहीं होना चाहिए। स्वमान में रहो, परंतु हमेशा स्वयं को सेवाधारी समझकर सर्व की सेवा करो। हम फिर 5000 वर्ष के बाद हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूँ। बच्चों की आकर सेवा करता हूँ। मुझे कहते हैं दूर देश के रहने वाला, गीत है ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। इनका भी अर्थ नहीं जानते। कौन सा दूर देश है, कहाँ से आते हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। इतने शास्त्र आदि पढ़ते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि इस समय रावण राज्य है। हम एग्जैक्टली फील कर सकते हैं, क्योंकि हमने राम राज्य देखा है। मनुष्य पतित बनते जाते हैं, यह भी ड्रामा बना हुआ है। पतित बनना ये ड्रामा में है। तुम बच्चों को दोजख से निकाल बहिश्त में ले जाते हैं। दोजख से निकल रहे हैं, बहिश्त में जा रहे हैं। उनको ही गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। कलयुग में है कांटों का जंगल। संगम युग पर फूलों का बगीचा बन रहा है। फिर
वहाँ सतयुग में तीनों काल देखो, यहाँ कांटों का जंगल, यहाँ बन रहा है फूलों का बगीचा, और फिर सतयुग में तुम सदा सुखी रहते हो, बन जाता है फिर एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बन जाते हो। कहाँ? सतयुग में। आधा कल्प सुख, फिर वो आधा कल्प चलता है, फिर क्या होता है? आधा कल्प दुख। यह चक्र फिरता ही रहता है, सुख दुख, सुख और दुख। इनकी एंड होती नहीं है। सबसे बड़ा बाप आते हैं, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। तुम जब सुख धाम में जाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। आधा कल्प है सुख का, आधा कल्प है दुख का। उनमें भी सुख जास्ती है। ऐसा नहीं कि द्वापर से दुख शुरू हो जाता है, बहुत दुख होता है, नहीं, बहुत टाइम तक बहुत सुख होता है। ये तो एंड में थोड़ा बहुत चलता है, क्योंकि आत्मा तो अच्छी होती है ना। अगर आधा आधा होता तो टेस्ट क्या आएगी? फिर क्या फायदा हुआ? भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान थे। अभी तुमको याद आता है, सबको याद आ रहा है कि हम कितने धनवान थे। अंदर से भी धनवान और बाहर से भी, है ना। आत्मा अंदर से भी संपन्न थी और बाहर से भी। बहुत धनवान जब दिवाला मारते हैं। हम सतयुग में कितने धनवान थे, और अभी उसके कंपैरिजन में जैसे कुछ भी नहीं है, दिवाला मार लिया। तो याद आता है कि हमारे पास क्या क्या था, कितना धन था। बाप समझाते हैं, भारत साहूकार था। भारत, जो मूल भारतवासी हैं, सब साहूकार थे। पैराडाइज था। अब देखो कंट्रास्ट, कितना गरीब है, उसके कंपैरिजन में बहुत गरीब है। गरीबों पर ही रहम पड़ता है। तो इसीलिए बाबा को हम आत्माओं पर रहम पड़ा है। अब एकदम कंगाल बन पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। जो सॉल्वेंट थे अब इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। कहाँ समृद्धि थी, संपन्नता थी, और अब कुछ भी नहीं। यह भी नाटक है, सुख और दुख का, सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट का। बाकी जो भी धर्म आते हैं वह पाइप लॉट है। कितने धर्म के मनुष्य वृद्धि को पाते रहते हैं। भारतवासियों के ही 84 जन्म हैं। जो मूल भारतवासी हैं उनके 84 जन्म है। एक बच्चे ने और धर्मों का हिसाब किताब निकाल कर भेजा था, परंतु जास्ती इन बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। यह भी वेस्ट ऑफ टाइम हुआ, है ना। इनसे क्या होगा? कोई विकर्म विनाश तो होंगे नहीं, आत्मा कोई सत्व प्रधान तो बनेगी नहीं। तो ये कैलकुलेट करने से सच कोई फायदा नहीं होता, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो बाबा कहते हैं ये भी वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। इतना समय अगर बाप की याद में रहते तो कमाई होती। अपनी तो मुख्य बात है हम पूरा पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक बने। ये है इम्पोर्टेंट बात, पूरा पुरुषार्थ करें। बाप कहते हैं तुम ही सतो प्रधान थे, तुम ही तमो प्रधान बने हो। तो आज बाबा बार बार चक्र लगवा रहे हैं, सुख और दुख, सॉल्वेंट इनसॉल्वेंट। अभी सतो प्रधान तमो प्रधान। तो बाबा कहते हैं 84 जन्म भी तुमने लिए हैं, अब फिर वापस जाना है। ले लिए 84 जन्म, साइकिल पूरी हुई, अब
वापस जाना है। तो बाबा कहते हैं अब वापस चलना है, बाप से वर्षा लेना है। पहले वर्षा लेंगे तब वापस जाएंगे। तुमने आधा कल्प बाप को याद किया, अब बाप आए हैं, तुम्हारी सुनवाई होती है। जो जो पुकारा, जिस जिस चीज़ के लिए पुकारा, उस हर चीज़ की सुनवाई होती है। बाप फिर से तुमको सुख धाम में ले जाते हैं। भारत के उत्थान और पतन की भी जैसे एक कहानी है। सीढ़ी का चित्र है ना, उस पर लिखा है भारत के उत्थान और पतन की कहानी। अब यह है पतित दुनिया, संबंध भी पुराना है। अब फिर से नए संबंध में चलना है। इस समय एक्टर्स सब हाजिर हैं। जब नाटक पूरा होने वाला होता है तो सारे एक्टर हाजिर हो जाते हैं। इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। आत्मा तो अविनाशी है। कितनी ढेर आत्माएं होंगी, उनका कभी विनाश नहीं होता, अविनाशी है। इतनी करोड़ों आत्माओं को पहले तो वापस जाना है, बाकी शरीर तो सबके खत्म हो जाते हैं। इसलिए होलिका भी मनाते हैं। होलिका मनाते हैं ना, रात को जब होलिका दहन किया जाता है तो दिखाते हैं कि धागा बच गया और कोकी जल गई। तो इस बात का प्रतीक है कि देह हमारी विनाशी है, जल जाती है, और आत्मा अविनाशी है, जलती नहीं है। तो इसलिए होलिका भी मनाते हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे, हम ही जानते हैं क्योंकि हम ही पूज्य थे। फिर क्या हुआ, पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। आज बार बार साइकिल घूम रही है बुद्धि में। वहाँ यह नॉलेज नहीं होगी, ना यह शास्त्र आदि होंगे। कहाँ, सतयुग में सब खत्म हो जाएंगे। जो योग युक्त होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वह सब कुछ देखेंगे, क्योंकि ताकत होती है ना आत्मा में। कैसे अर्थक्वेक में सब खलास होता है। अखबारों में भी पढ़ता है कैसे गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। बॉम्बे पहले इतनी नहीं थी। समुद्र को सुखाया, फिर समुद्र हो जाएगा। सृष्टि चक्र रिपीट होता है, सब चीज़ें अपनी जगह पर आ जाती हैं। यह मकान आदि सब कुछ नहीं रहेगा। सतयुग में मीठे पानी पर महल होंगे। यहाँ होता है खारा पानी, सतयुग में मीठे पानी पर महल होंगे, खारे पानी पर होते नहीं। तो यह रहेंगे नहीं। एक ही उछल समुद्र की आई तो सब खत्म हो जाएंगे। सेकंड का खेल है। बहुत उपद्रव होंगे, करोड़ों मनुष्य मरेंगे। अनाज कहाँ से आएगा वो लोग भी समझते हैं, आफतें आनी है। मनुष्य मरेंगे तो जो योग युक्त होंगे वह उस समय मौज में रहेंगे। तो क्या करना है, सदा योग युक्त रहने का अभ्यास करना है। मिरुआ मौत, मलू का शिकार। बर्फ की बरसात पड़ने से ढेर मनुष्य मर जाते हैं। बहुत नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, यह सब खत्म हो जाएंगे। इनको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज, गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं गॉड को दोष कैसे देंगे। दुनिया वाले तो यही कहते हैं ना, हे भगवान ऐसा कर दो, तूने ऐसा क्यों किया, इतनी बरसात क्यों लाई, बाढ़ क्यों लाई। बाबा कहते हैं ये नेचुरल कैलेमिटीज हैं,
गॉडली कैलेमिटीज नहीं है। गॉड को दोष कैसे देंगे? ऐसे भी नहीं शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया, ऐसा भी नहीं है। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। मूसलों के लिए भी शास्त्रों में लिखा है। तुम जानते हो इन मिसाइल्स से कैसे विनाश करते हैं? मूसल शब्द यूज किया है, एक्चुअली में क्या है? ये मिसाइल्स कैसे आग, गैस, जहर आदि सब उसमें पड़ते हैं। बाप समझाते हैं पिछाड़ी में सब फट से मर जाएं, कोई बच्चे आदि भी दुखी ना हो। इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज से झट मरेंगे। गैस में दम घुट जाए, जहर से मरे, बीमारी से मरे, उससे बेहतर है नेचुरल कैलेमिटीज। यह सब बना बनाया ड्रामा है। आत्मा तो अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती, न छोटी बड़ी होती है। शरीर सब यहाँ खलास होंगे, बाकी आत्माएं सब स्वीट होम में चली जाएंगी। बाप कल्प कल्प आते हैं संगम युग पर। तुम भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ऊंचे ते ऊंच बनते हो। वास्तव में श्री श्री शिव बाबा को और श्री इन देवताओं को कहा जाता है। बाबा है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ और देवताएं हैं श्री श्रेष्ठ। आजकल तो देखो सबको श्री श्री कहते रहते हैं। महामंडलेश्वर भी अपने आगे श्री श्री लगाते हैं। वैसे भी क्या कह देते? श्रीमान, श्रीमती, श्रीमती, श्री फलाना। अब श्रीमत तो एक बाप ही देते हैं। विकार में जाना, क्या ये श्रीमत है? यह तो है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी नहीं है। श्रेष्ठाचारी तब बनते हैं जब श्रीमत पर चलते हैं। ये तो दुनिया ही भ्रष्टाचारी है। अब मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं। क्या कहते हैं? मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। गृहस्थ व्यवहार में रहते क्या करो? कमल फूल समान पवित्र बनो। स्व को अब विश्व के आदि मध्य अंत के चक्र का ज्ञान हुआ है। किसको? स्व को, मुझात्मा को। परंतु यह अलंकार तुमको नहीं दे सकते, ये चक्र नहीं दे सकते ना। बाबा कहते आज तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो, चक्र घुमा रहे हो, स्मृति में है। कल माया थप्पड़ लगा दे तो ज्ञान ही उड़ जाए। इसलिए तुम ब्राह्मणों की माला भी नहीं बन सकती। आज 1 नंबर में है, कल 10वें पे चला जाए और फिर परसों निकल ही जाए। तो बाबा कहते हैं माया थप्पड़ लगाए बहुतों को गिरा देती है, तो उनकी माला कैसे बनेगी? दशाएं बदलती रहती हैं। रुद्रमाला ठीक है, विष्णु की माला भी है, ऊपर रुद्रमाला परम धाम में, फिर नीचे सतयुग में विष्णु की माला भी है, उनकी जो वंशावली है। बाकी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। तुम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ माम एकम याद करो। ये बाबा का आत्माओं को डायरेक्शन है। बाबा को याद करो। बाप तो निराकार है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, और आए भी हैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। देखो एक तो शरीर नहीं है, फिर जो शरीर मिला वो भी कौन सा? ब्रह्मा बाबा का वानप्रस्थ अवस्था का शरीर, पुराना शरीर। जब 60 वर्ष की आयु हुई, वानप्रस्थ अवस्था में ही
गुरु किया जाता है। मैं तो हूँ, बाबा है सतगुरु। परंतु गुप्त वेश में ऐसे कोई दिखाई नहीं देते हैं। वह है भक्ति के गुरु। जो दुनिया के हैं वह है भक्ति के गुरु। मैं हूँ ज्ञान मार्ग का। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो, कितने ढेर बच्चे हैं। बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई है। अभी हद की बातें नहीं हैं, सब बाबा बेहद की बातें कर रहे हैं। ये ढेर बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बेहद की बात है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। तुम पहले आते हो, दूसरे पीछे आते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख भोगना पड़ता है। ये इस दुनिया का लॉ है। इसी अनुसार आत्मा को चलना पड़ता है। यह वर्ल्ड ड्रामा है। तब तो कहते हैं, क्या कहते हैं इस पर? अहो प्रभु तेरी लीला। लीला है ना, ये ईश्वर की लीला, ये नाटक है। तुम्हारी बुद्धि ऊपर से नीचे तक चक्र लगाती रहती है। तुम हो, क्या हो? लाइट हाउस। क्या है आज का सामान? हम सब कौन है? लाइट हाउस। क्या कर दिया लाइट हाउस? रास्ता बताता है मुक्ति का, जीवन मुक्ति का। तो तुम हो लाइट हाउस, रास्ता बताने वाले। तुम बाप के बच्चे हो ना। फादर कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सिंपल है। कैसे बनेंगे तमो प्रधान से सतो प्रधान? बाबा को याद करने से। ट्रेन में भी तुम समझा सकते हो। बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। भारत में स्वर्ग था। बाप आते हैं भारत में। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है। परंतु कब होती है? प्रैक्टिकल शिव जयंती कब होती है? यानी शिव बाबा इस सृष्टि पर कब आते हैं, यह कोई नहीं जानते। तिथि तारीख दोनों ही नहीं है, क्योंकि गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम अशरीरी आए थे, पवित्र थे, फिर अशरीरी होकर जाएंगे। मामेकम याद करते रहो तो पाप कट जाएंगे। अच्छा, मीठे में किसी के लिए जन्मवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताना है। बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सेकंड पॉइंट, अब वापस घर जाना है। इसलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतप्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान है, संबंध संपर्क में आते डायमंड बन डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। कितना सुंदर वरदान मिला। क्या वरदान मिला? बेदाग डायमंड भव। परंतु कैसे बनेंगे? जब संबंध संपर्क में आते डायमंड बनकर डायमंड को देखेंगे। बाप दादा की श्रीमत है कि डायमंड बन डायमंड को देखना। चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमोगुणी हो, डायमंड
कोयले की खान में ही निकलता है, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए। अमृत वेले से रात तक जितनों के भी संपर्क संबंध में आओ, सिर्फ डायमंड बन डायमंड देखते रहो। किसी भी विघ्न अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग ना लगे। कैसे लगता है दाग? कोई विघ्न आ जाता है, किसी का स्वभाव, किसी के संस्कार तंग करते हैं तो डायमंड पर दाग लग जाते हैं। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो। डायमंड बहुत पावरफुल होता है, टूटता नहीं, जो उसका प्रभाव ना पड़े। तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए, अंदर की स्थिति इतनी पावरफुल हो कि किसी भी बात का कोई प्रभाव ना पड़े, दाग ना लगे। स्लोगन है, मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। आज्ञा की अवज्ञा कब होती है? जब मनमत परमत मिक्स हो जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। तो अभी अव्यक्त मास का विशेष पुरुषार्थ का पॉइंट, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहाँ के भी चित्र खींचने चाहें खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। यह अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देगी। क्या करेंगे? बिल्कुल अंतर्मुखता की गुफा में जाकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करेंगे। अच्छा, ओम शांति। मनवारे ओ मनवा, मनवारे ओ मनवा, मनवारे ओ मनवा, मनवारे ओ मनवा, ओ मनवा। दुख की निशान अब बीत चली, सर्जन है साकार, सर्जन है साकार। सुख का दरिया बह आया है, देख तेरे द्वार मनवारे, मनवारे 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 ओ मनवा, मनवारे ओ मनवा। बाबा का बच्चों से रूहानी संबंध तो अविनाशी है,
प्यार भरता हर मन में आत्मा जिसकी प्यासी है। बाबा का बच्चों से रूहानी संबंध तो अविनाशी है। प्यार भरता हर मन में आत्मा जिसकी प्यासी है। श्वासों श्वास याद और सिमरण करता भव से पार। मनवारे 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 ओ मनवा मनवारे ओ मनवा। आत्मा ज्योति है, इसमें गुण शक्ति के मोती है। निज स्वरूप का परख नहीं है, इसीलिए तू रोती है। तू आत्मा ज्योति है, इसमें गुण शक्ति के मोती है। निज स्वरूप का परख नहीं है, इसीलिए तू रोती है। बिंदी बनकर परमात्मा बिंदी को निहार। मनवारे ओ मनवा मनवारे ओ मनवा। तिरसठ जन्मों का रोगी है, विष बन गए विकार। देह भान में आने से मन से हुआ बीमार। 63 जन्मों का रोगी है, विष बन गए विकार। देह भान में आने से मन से हुआ बीमार। अब आगे की सुधीले बीती को दे तू बिसार। मनवारे ओ मनवा मनवारे ओ मनवा ओ मनवा। दुख की निशान अब बीत चली, सर्जन है साकार। सर्जन है साकार। सुख का दरिया बह आया है, देख तेरे द्वार। मनवारे ओ मनवा मनवारे ओ मनवा मनवारे ओ मनवा मनवारे ओ मनवा ओ मनवा ओ मनवा।